वो जो है यहाँ सिर्फ समाजवादियों ने करवाया है। बीजेपी की 6 साल से जब से सत्ता में आई है यहाँ पे एक नए पैसे का काम बीजेपी नहीं करवाया है। इसलिए हम लोग वोट समाजवादी जिता रहे हो इस बार? टेम्पल को जिता रहा हूँ 100%। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। उनका वजन बहुत है। नेताजी के बाद माननीय शिवपाल सिंह यादव ऐसे हैं जो धरती से लड़ाई लड़के और यहाँ तक पहुँचे। नेताजी के बाद शिवपाल सिंह हैं, आपका कहना है? मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं जनपद मैनपुरी की विधानसभा के ग्राम छोकरिया में, और छोकरिया निवासियों से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनका मत क्या है, किसको सपोर्ट करने वाले हैं और किसका बाइकआउट करने वाले हैं। चलिए, कुछ लोग हमारे पीछे हैं, इनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा जी। इंद्रपाल। किसे जिता रहे हैं इस बार के चुनाव में? डिम्पल को। क्यों लगता है आपको वो जीत जाएंगी? क्यों? उनका माहौल है अच्छा। योगी जी इतनी रैली कर रहे हैं, आज फिर उनकी मैनपुरी में एक रोड शो होने वाला है। उप मुख्यमंत्री सभाएं कर रहे हैं, घर घर जाके वोट मांग रहे हैं वो भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा इन सबका? घर घर मांगते तो ये सड़क देखी आपने? सड़क क्या क्या पोजीशन है सड़कों के? हैं? सपा की सरकार में सड़क एक भी चिट्टी रपटती थी। हैं? अब भाजपा की सरकार में क्या है? खड्डा पड़े हैं। मतलब सड़क नहीं बनी, आपका कहना ये है? कोई सड़क नहीं बनी। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा बाबा सिंह। किसे जिता रहे हैं? साइकिल वाले को। साइकिल वाले को? हाँ। क्यों? है मैंने कुछ दे दो, भाजपा ने काऊ ने कुछ दो। इधर देखो हमारी तरफ, इधर हमें बताओ। हाँ हाँ, ना तो मेरे पास इधर 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 हाँ, इधर हमारी तरफ। ना तो मेरे पास एक घूरो डरवेलो की जगह नहीं रही। घूरो डरवेले को देखिए मैं तबाह है। तो कहाँ चली, कहाँ गई जगह? हैं? चली कहाँ गई है? तो हम तुमने अपने धर्मशाला बना ले बैठवे के लिए। इधर देखो, इधर नहीं, गलत कहा तुम्हें, बस इधर बताओ। हाँ, हाँ। अपने नहीं तुमने बैठवे के लिए बनाओ। तो कौन सा गांव कौन सा है? हम पदमपुर। अच्छा, पदमपुर में रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, पदमपुर में सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हैं? जाते बड़े हैं, सब जाते हैं। अच्छा, बढ़िया हैं, कुमारऊ हैं, नानुका हैं, धोबिया हैं, जाटवा हैं, मतलब सब जात के हैं। सब जाते। तो किधर जा रहा है गांव का वोट ज्यादा? गांव का माहौल क्या है? साकिल में सबके। अच्छा, सबके? हाँ, मतलब पूरा गांव? पूरा गांव। चलो, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सेठी है। किसे जिता रहे हैं इस बार? हम तो डिम्पल को जिताना चाहते हैं। क्यों लग रहा है आपको ऐसा कि जीत जाएंगे? ऐसा है, एक मान मर्यादा की बात है यादवों की। मेन चीज ये है साहब। तो आपको ये लगता नहीं है कि यही तो बात, एक मैसेज जाता है कि जो समाजवादी पार्टी एक विशेष व्यक्ति की रह गई है, एक विशेष जाति की, जो कि यादवों की, तो इसका अन्य जातियों पे फर्क नहीं पड़ता? आपको ऐसा नहीं लगता है? पत्ते तो है, लेकिन ऐसा है जब अपनी सरकार बन जाए तो बात ही दूसरी हो जाती। जो लगता है कि हाँ कुछ है। अन्य जातियों पे फर्क नहीं पड़ता? आपको ऐसा नहीं लगता है? पत्ते तो है, लेकिन ऐसा है जब अपनी सरकार बन जाए तो बात ही दूसरी हो जाती। जो लगता है कि हाँ कुछ है। क्या बता रहे हो? हाँ, तो जो लगता है कि कुछ महसूस होता है कि हाँ अब मतलब सरकार मेरी बनी है, ये लगता है। ये महसूस होता है कि सरकार मेरी बन गई है। क्या काम होता है सरकार में? काम भी तो होते हैं। क्या काम होते हैं, जब सड़कें बनती हैं और हर चीज आती है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने बराबर सड़कें बनवा रहे हैं, गांव गांव बिजली पहुंचा रहे हैं, हमने शौचालय दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए। गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं तो बिजली का फ्री में थोड़ी हम जला रहे हैं, हम बिजली का पैसा दे रहे हैं। फ्री तो खैर कुछ फ्री तो अब आप यात्रा करेंगे उसका भी आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर बिजली नहीं थी नहीं तो वहाँ बिजली जो पहुँचा दी है, नहीं पहुँची है। हमारी तो यहाँ सफाई की सरकार की है जो बिजली है सो। अच्छा, हाँ, जो भी काम है सफाई सरकार के हैं। अच्छा, अभी आप सड़क का जिक्र कर रहे थे, जो आपके गांव की सड़क है, मैं भी आया हूँ उस सड़क से। सड़क की हालत वाकई में खराब है। तो इसके लिए आपने किसी से कहा नहीं? आपके गांव के प्रधान नहीं है, कौन बनाता है इसको? अरे इसको विधायक जी बनाएंगे। मतलब विधायक जी के अंडर किया है, अंडर में है ये सड़क? हाँ जी। अच्छा, तो क्या आपने मांग नहीं की इस चीज की या कहा नहीं आपने? अरे खूब मांग करी, जब सुनाई कर रहे हैं तब तो है, सुनाई नहीं कर रहे। मांग करने गए, अब सुनवाई नहीं हुई आपकी, ये आपका कहना है। चलिए, और भी कुछ लोग बैठे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मौनो गयादी। क्या नाम है? गयादी। याद तो गया प्रसाद। गया प्रसाद। अच्छा अच्छा, तो किसे जिता रहे हैं चुनाव में इस बार? समाजवादी पार्टी।
समाजवादी पार्टी। क्यों लग रहा है आपको जीतेगी समाजवादी पार्टी? अब जा लगी रही हमें। देखो एक तो दुनिया मत है, घूटे न बता कहाँ को जाता किए जात बता, आप बताओ। घूटे में तो पेटा को जाता है और जात बिरादरी के है और यहाँ ने जो सड़कों बन जाए और वो काम हो जाए। हमारी तो लेटर ना ही बनी है, लेटर ने कैसी हो ना ही बनाई। अच्छा। हाँ टट्टियों के फिर भी तमाम तो बूढ़े आदमी है बिल्कुल। हाँ हमारी 86 साल की उम्र, लेटर ना ही भाजपा अंदाई। मतलब सुविधाएं नहीं मिली आपको, आपका कहने का मतलब मिलते ये? हाँ रुपया जो मिली है, रुपये के चमे हमें जो गेहूँ जो बंद कर दे, सुविधा दे बे, सड़क बनाए दे बे। सरकार कह रही है हम गाय सब हमारे खेती हो जा रहे हैं देती, हम तो बर्बाद हैं गाय न के मारे। हम तो 10 कुंटल गेहूँ ना आए। सरकार कह रही है हमने गांव-गांव सड़कें दी, गांव-गांव बिजली दी, हमने बिजली शौचालय दिए, हमने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए, मुफ्त में राशन दिया, तो राशन इतना सब कुछ मिल रहा है आपको? जे गाय सब खाए जाती, राशन बूने दे तो भूखों मरी आ जाती। नाम है चरण सिंह यादव। किसे जिता रहे हो इस बार? डिम्पल को जिता रहा हूँ 100%। 100%? बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस क्यों है, कॉन्फिडेंस है ये सवाल इसलिए किया मैंने क्योंकि यही मैनपुरी से 2 मिनट जरा खड़े हो जाओ। हाँ, बिल्कुल खड़ा हो जाओ। कि इसी मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें निकाल दी थी विधानसभा में। निकाल ली थी विधानसभा में, और लोकसभा में थोड़ा अंतर भी होता है। और आप ये भी देखेंगे कि चलो अब की बार विधानसभा की सीट उन्होंने ले ली, भोगांव और सदर ले ली मानता हूँ मैं, लेकिन ये सीटें हमेशा भी सपा के पास रही तब। लोकसभा में भी भोगांव से हार के गई है सपा हमेशा, नेताजी के भी टाइम पे। वो भी नेताजी के टाइम में कुछ वोट कम हुए थे, ये ठीक बात है। तो ये तो राजनीति है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन इस समय आप ये देखिए कि हर आदमी करहा रहा है महंगाई से, बेरोजगारी से। तो हर आदमी जब खाने को तरस रहा है तो क्या करेगा फिर? अच्छा, यूपी में और भी जगह 2 सीटें हैं जिन पे चुनाव होने हैं, अभी उपचुनाव ही होना है। मैनपुरी गढ़ है समाजवादी पार्टी का, है ना गढ़? जब आप मानते हैं काफ़ी वर्षों से हैं, 26 सालों से यहाँ पर कब्जा है। तो बाकी की 2 सीटों पर इतना प्रचार नहीं कर रही है पार्टी, और मैनपुरी गढ़ है, वहाँ पर घर घर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? घर घर जब वो पूरा प्रशासन यहाँ लगा पड़ा है कि नेताजी की विरासत को खत्म कर दें यहाँ, तो फिर मेहनत उसी हिसाब से की जाएगी। मतलब खतरा है? खतरा बिल्कुल नहीं है। जब वो खत्म करने पे आमादा है तो मैं जोड़ने पे आमादा हूँ। बिल्कुल, हम क्या बात है। मतलब आपको उनसे डर है कि वो यहाँ पर हेर फेर कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हेर फेर तो उनका, ये तो उनकी फितरत है, उनका ये काम ही है हेर फेर करने का। और ऐसा क्यों लगता है आपको हेर फेर करेंगे वो? क्यों लगता है? करते नहीं क्या है? अभी जब हमें रामपुर में जो चुनाव हुआ विधानसभा का चुनाव, उसमें एक गांव में 1100 वोट थे टोटल मोमडनों के, और केवल 9 वोट पड़े। क्या ये संभव है? ये किसने किया? अगर ये नहीं कर रहे तो क्या रोक देते हैं, घरों में जाने नहीं देते हैं किसी को कि वोट डालने ना जाओ? शासन के द्वारा मदद करवाए कुछ भी करते हैं, टेरर फैलाते हैं। अच्छा, मतलब रुकवा देते हैं, बंद करा देते हैं घरों के अंदर? करवा देते हैं तमाम। तो यहाँ मतलब हमारे गांव में तमाम वोट कटवा दिए थे। जैसे मुझे जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक है, तो मेरा वोट ही सारा लिस्ट गायब हो। अच्छा, लिस्ट से नाम ही गायब हो जाता है? नाम गायब हो जाता है। अच्छा, उसकी अभी एक मुहिम चली थी अभी कुछ दिनों पहले तक, बीएलओ को ये जिम्मेदारी दी गई थी घर घर जा जाकर वो जिसके वोट नहीं बने थे, अभी हाल ही में जल्दी की बात है ये, शायद 22 अक्टूबर या 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी, कंफर्म याद नहीं है मुझे। तो उस समय चेक नहीं कराया था आपने? नहीं, जिसका 50 साल से वोट चल रहा है तो उसका वोट कटा क्यों? मतलब माली मेरा है, लेकिन ये तमाम लोग ऐसे हैं जो प्रभावशाली या मतलब ये मालूम पड़ता है कि 100% सपा के अलावा किसी को देगा नहीं, उसका वोट वहाँ से गायब हो जाता है। आखिर क्यों हो जाता है? कौन करता है ये? प्रशासन का कोई और कर देगा। अच्छा, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपके जितने भी वोटर हैं सब उनके नाम लिस्ट में रहने चाहिए? पूरी लिस्ट बिल्कुल हम लोगों के पास हर विधानसभा की, हर लोकसभा की लिस्टें सारी रखी हैं, और जब बीच में गायब कर देते हम लोग नहीं जान पाते हैं, वोट गायब हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से निकलने के बाद में गायब हो जाता है? गायब हो जाते। हमारा बीएलओ यहाँ फार्म भर के देता, फिर फोटो देता, हमारे लोगों के वोट बन के नहीं आते। अच्छा, ये हुआ है, हमारे गाँव में हुआ है। और नेताजी की बात करो तो यहाँ सारी नदियाँ पटवा दी हैं नेताजी ने। कौन भला भूल जाएगा? किस बरस का नदियों से नहीं निकलता है, 2-2 किलोमीटर पुल पटे हैं नदियों के सारे। जो एक इतिहास गवाह है, जब रक्षा मंत्री थे नेताजी तो उनकी टोपी आती थी। अब सारे डेड बॉडी के साथ बिल्कुल डीएम आके सम्मान के साथ उनका वो करते हैं, तो ये क्या जनता भूल जाएगी क्या?
जो BSF CRP लगा रहे कितनी भी दबाव करें, ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भीतर से अंतरात्मा से मदद करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो जो BSF या CRPF जो भी लगाई जा रही है वो तो आपकी सुरक्षा के लिए लगाई जा रही है, वो सुरक्षा के लिए है। उपद्रव ना मचा सके। करें पैसा से भी काम नहीं चला तो प्रशासन के ऊपर डाल दिया। प्रशासन प्लस सपा की लड़ाई हो गई भाई, सब भाजपा की लड़ाई नहीं रही। मैनपुरी 2 सीटें जीत ले गई थी बीजेपी हम लोग विधानसभा में। हम लोगों बीजेपी नहीं जीती, हम लोगों की कुछ नाराजगी में सीट चलेंगी। तो आपने वोट किया था उसमें? अरे न किया था, हम न्यूट्रल रहे। क्यों? इनका प्रत्याशियों से जनता कुछ नाराज थी, लेकिन बात नहीं मानी गई, इसलिए धोखा हो गया। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। चारों सीट विधानसभा में आएगी। और चाचा दोबारा चले गए फिर? नहीं जाएंगे भाई, कैसे चले जाए? पक्का जड़ विश्वास। कैसे दावा कर रहे हैं आप? हम पक्का दावा कर रहे हैं, उसमें हम अंदर से जानते हैं जो बात है, ऐसा नहीं होगा। भाजपा कह रही है हमने बिजली पहुंचाई है गांव-गांव, हमने शिक्षा पहुंचाई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने मकान बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, तमाम ऐसी योजनाएं जिनका कहना भारतीय जनता पार्टी का। इस गांव में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं और कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल पाया है? हमारे गांव में अभी भी इतने गरीब तबके के लोग हैं जिनको आज दिन तक प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी चीज़ रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा का तो हाल आप लोगों को भी पता होगा कि लॉकडाउन से लेकर के अब तक जो है बच्चों का भविष्य बिल्कुल चौपट कर दिया है। पढ़ाई के नाम पे तो भाजपा बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, कुछ भी दिया ही नहीं है। रही बात बिजली की, बिजली समाजवादी के समय में तो 24 घंटे आती थी, आज जो है 15 घंटे लाइट आ रही है, उसमें भी 3 रुपये यूनिट को बढ़ा करके 7 रुपये पर यूनिट कर दिया है। 6.5 रुपये 75 पैसे पर यूनिट का बिल लग रहा है। गरीब जनता मरी जा रही है। लोगों के पहले बिल इतने कम आते थे, आज बिल देते देते लोग परेशान हैं। किसान आदमी वो परेशान है, DAP मिल नहीं रही है, 2000 रुपये बोरी मिली है ब्लैक में अभी। किसान आदमी बिल्कुल बुरा हाल है और आपको पता है महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। ठीक है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। चलिए और भी कुछ लोग हैं, जरा जानते हैं आपसे। आप खड़े हो जाओ जरा, आगे आ जाओ इधर। क्या नाम है आपका? हरपाल है मेरा नाम। वाकई महंगाई बढ़ी है? हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई है। क्या 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 लगता है आपको महंगा हुआ? सब चीज बढ़ गई है। गरीब आदमी मरो जाते, कपड़ा नहीं पैर पारो, जूता नहीं पैर पारो। हाँ, ये गैया देखो खेतन में, देखो सारी 100 गैया डोल रही है। का करे किसान? तो ये गैया आई कहाँ से है? ये मोदी ने छुड़वा दी। मतलब योगी छुड़वा गए यहाँ के? ये गैया मोदी ने, योगी यहाँ छुड़वा गए? हाँ, गैया छुड़वा दी। बहुत गैया हो गई है हर जगह में देखो। राजस्थान, UP, MP में देखो तुम, गैया देखो, हर जगह देखो तुम। किसान लोग मरो जा रहे हैं। लोग दूध पीते हैं, गाय छोड़ देते हैं। सही है, लोग दूध पीते हैं, गाय छोड़ देते हैं। गाय छोड़ने का मतलब क्या है? जब मार्केट ही बंद कर देते हैं, मार्केट में जाने नहीं देते हैं, तो कहाँ ले जाएंगे? किसान भी क्या करे? चारा बहुत महंगा हो गया, चारा की महंगाई है, दाना महंगा है, क्या खिलाएगा? अच्छा, मतलब महंगाई के कारण जो है गाय को छोड़ देते हैं। चलो, किसे जिता रहे हो? डिम्पल भाभी को। क्यों लग रहा है जीतेंगी वो? इस बार सपा की मतलब सीट निकलेगी। डिम्पल भाभी हर हाल में भारी मोहम्मद से जीतेंगे। क्या नाम है? आदेश पहलवान। चलिए और भी जरा जानते हैं। यहाँ पर एक बैठे हुए हैं चाचा, इनसे पूछते हैं जरा। बड़ा मोबाइल में व्यस्त हो आप, क्या नाम है? चरण सिंह यादव। किसे जिता रहे हो इस बार? डिम्पल को जिता रहा हूँ 100%। 100%? बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? उनका वजन बहुत है। नेताजी के बाद माननीय शिवपाल सिंह यादव ऐसे हैं जो धरती से लड़ाई लड़के और यहाँ तक पहुँचे हैं। नेताजी के बाद शिवपाल सिंह हैं, आपका कहना है जी। तो क्या इस बार जो अभी विधानसभा के चुनाव होंगे आगामी कुछ सालों के बाद में, तो उनको मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित करेगी समाजवादी पार्टी? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहेंगे। नहीं, चाचा को नहीं बनाया जाएगा? वो खुद स्वयं नहीं बनेंगे। ये पहले भी कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं स्टाम्प पर लिख दूंगा, लेकिन कुछ लोगों के मतभेद के कारण कुछ ऐसे हो गए, वो कभी मुख्यमंत्री के लिए तैयार ही नहीं हुए। अपने सम्मान के लिए रहे, लेकिन कुछ समस्याएं रहीं जिससे वो नाराजगी बनी रही। ऐसा तो भतीजे का फर्ज नहीं बनता है क्या कि चाचा को बनाया जाए? भतीजे खुद समझ गए, नए लड़के थे, थोड़ी बहुत भूल हो जाती है। भगवान भी भूल जाते हैं अपने भक्त को, कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विश्वास है ऐसा नहीं होगा। चाचा ही टिकटें बांटेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर चाचा पहले ही कह चुके अगर हमारे हिसाब से टिकटें बढ़ती तो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होते। ये बात सत्य है, क्यों मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है। चाचा की बात नहीं मानी गई, उसका पार्टी ने खामियाजा भुगता विधानसभा के चुनाव में, ये कहना आपका है?
ये बात सत्य है। अब साथ आ गए तो फायदा मिलेगा। बिल्कुल पूरी सीट निकलेगी। ये पूरा यहाँ पे शिवपाल चाचा का पूरा दबदबा है ये 10 जिलों में भाई। भाजपा कह रही है कि हमारी सीट पक्की हो गई इस वे बार। भूल में है भी 80% मतदान नहीं मिलेगा। 80% मिलेगा सपा को, 20% मिलेगा भाजपा को। हर वर्ग का वोट मिल रहा है, क्षत्रिय समाज का मिल रहा है। मैं भी कई लोगों में घूमा हूँ, मैंने भी लोगों की राय जानी है। तो कोई कहता है 50-50 का आंकड़ा है, अरे जी कांटे की टक्कर है। उसको हम आवे कह उठे कि हमें 1% जीत रहे, उनको एक भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए गलत बात। वहाँ 20%, यहाँ 80%। यही नतीजा जब सामने आएगा तो मिलेगा। यहाँ का शाक्त समाज सब नाराज हो गया। भूल में है रघुराज शाक्त कि पहले प्रेम जी शाह को लड़ाते रहे नेताजी की टक्कर पर। जब नेताजी अलविदा हो गए तब वो रघुराज शाह को ले आए। तो यहाँ का शक नाराज है, बेभूल में है। शक यहाँ का सब समाजवादी पार्टी वोट दे रहा है। तो आपने कहा बलि का बकरा बनाया है, तो क्या भाजपा को यहाँ से कोई कैंडिडेट मिलता नहीं है? क्या जबरदस्ती बना देती है? उन्होंने ये सोचा कि शायद शिवपाल सिंह अलग हैं तो हमें मौका मिल गया कि जे उनको सपोर्ट कर देंगे। जब चाचा और भतीजे एक हो गए तो कहानी खत्म हो गई। वो लड़ाई की दायरे में नहीं रहे भाई। मतलब भाजपा का दांव खत्म हो गया। इसलिए वो भाग रहे हैं, कह रहे अब क्या करें, पैसा से करें। पैसा से भी काम नहीं चला तो प्रशासन के ऊपर डाल दिया। प्रशासन प्लस सपा की लड़ाई हो गई भाई। सब भाजपा की लड़ाई ही नहीं रही। मैनपुरी 2 सीटें जीत ले गई थी बीजेपी हम लोग विधानसभा में। हम लोगों बीजेपी नहीं, हम लोगों की कुछ नाराजगी में सीट चलेंगी। तो आपने वोट किया था उसमें? अरे न किया था, हम न्यूट्रल रहे। क्यों? इनका प्रत्याशियों से जनता कुछ नाराज थी, लेकिन बात नहीं मानी गई, इसलिए धोखा हो गया। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। चारों सीट विधानसभा में आएगी। और चाचा दोबारा चले गए फिर? नहीं जाएंगे भाई। कैसे चले जाए? पक्का जड़ विश्वास। कैसे दावा कर रहे हैं आप? हम पक्का दावा कर रहे हैं, उसमें हम अंदर से जानते हैं जो बात है। ऐसा नहीं होगा। भाजपा कह रही है हमने। और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर मेरे साथ, जरा जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर इस छोकरिया गांव में कि क्या मत है यहाँ के लोगों का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रवेंद्र यादव। प्रवीण जी, किसे जिता रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी को। क्यों लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी जीत रही है? क्योंकि मैनपुरी में जो भी काम हुआ है अब तक, जो भी विकास हुआ है, तो वो जो है यहाँ सिर्फ समाजवादियों ने करवाया है। बीजेपी की 6 साल से जब से सत्ता में आई है यहाँ पे एक नए पैसे का काम बीजेपी नहीं करवाया है। इसलिए हम लोग वोट समाजवादी को ही करेंगे। क्या लग रहा है कितने वोटों से जीत रही है? डिम्पल भाभी कम से कम 3 लाख वोटों से। योगी जी की आज मैनपुरी में एक सभा है, रोड शो। जी। विधानसभा के चुनाव में योगी जी आए और यहाँ पर मैनपुरी में उन्होंने अपनी चुनावी सभाएं की और समीकरण बदल दिए। जहां मैनपुरी विधानसभा में 4 सीटें आती थी, वहां पर 4 में से 2 ले गई भाजपा और 2 ले गई सपा। तो उस समय आपका समीकरण बिगड़ गया। अब क्या लग रहा है आपको, इस बार नहीं बिगड़ेगा क्या? और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बिगड़ेगा? जी, वो विधानसभा का चुनाव था, ये लोकसभा का चुनाव है। दोनों में अंतर है। और यहाँ पे बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, समाजवादी को न कभी अब तक हरा पाई है और ना हरा पाएगी। यहाँ रिकॉर्ड मतों से माननीय डिम्पल भाभी जी जीत रही हैं, उनको कोई नहीं हरा पाएगा। भोगांव से तो हारती रही है। नहीं, भोगांव से दद्दा एक बार हारे हैं, लेकिन अब की बार वो भी बराबर करके जाएंगे, यहाँ से प्लस में जाएंगे यहाँ से। और जसवंत नगर और करेल विधानसभा से इतना आगे आएंगे कि ये कभी सोच भी नहीं पाएंगे। रघुराज सिंह शाक्य को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, ताकि शाक्य मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सके। क्या लग रहा है आपको? उनको बल का बकरा बनाया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी में थे, माननीय शिवपाल सिंह यादव के शिष्य थे। तो उनको ये मौका मिला कि माननीय शिवपाल सिंह यादव नाराज हैं तो मौका मिल ही जाए। मुख्य बात तो ये थी। और रघुराज शाक्य भी समझे कि हमारे गुरु मदद कर देंगे, हम यहाँ से सांसद हो जाएंगे, क्योंकि माननीय शिवपाल सिंह यादव ने उनको 2 बार सांसद बनाया है इटावा से, 1 बार विधायक बनाया है। अब इनको भाजपा ने बल का बकरा बनाया है काटने के लिए। अब इनकी अंतिम छुरी है राजनीतिक। चाचा को तो पेंडुलम बता गए हैं योगी जी। वो पेंडुलम बता रहे, उस पर हमारे बड़े भाई अगले से आदमी दे दिया है कि पेंडुलम की ये फार्मूला नहीं जानते कि ऐसा झूला झुलाएंगे चाचा, पता नहीं कहाँ गिरेंगे जाके। पक्का है चाचा नहीं आएंगे इस चुनाव के बाद? साथ ही रहेंगे? अब साथ रहेंगे चचा आपका छोड़ जाएंगे। नहीं, चचा की थोड़ी नाराजगी में 2 सीटें चलेंगी, भोगा और मैनपुरी। ये बात सत्य है। ये कोई उसमें थोड़ी गई है भाजपा के, उसमें यहाँ से हम लोगों ने कहा था कि प्रत्याशी बदल दो, कुछ जनता खिलाफ हो गई प्रत्याशियों से। चाचा बयान दे देते हैं समय समय पे, कुछ अटपटे, कभी इधर के कभी उधर के, कभी तो समझ में ही नहीं आता कभी अभी है घर पे या नहीं है। कभी लगता है कि वो भाजपा में जा रहे हैं, कभी मीटिंग हो रही है, ऐसी चर्चाएं आने लगती हैं, और कभी लगता है कि वो सपा में। उनका वजन कार्यकर्ता समझते हैं, जनता समझती है कि कितना वजन है। अभी योगी जी वजन नहीं समझ पा रहे उनका।
उनका वजन बहुत है। नेताजी के बाद माननीय शिवपाल सिंह यादव ऐसे हैं जो धरती से लड़ाई लड़के और यहाँ तक पहुँचे हैं। नेताजी के बाद शिवपाल सिंह है, आपका कहना है। जी, हमने शौचालय दिए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए, मुफ्त में राशन दिया, तो इतना सब कुछ मिल रहा आपको। जे गाय सब खाई जाती, राशन बूने दे तो भूखों मरिया जाती नहीं, सब गाय चाटी जाती, सब पूरी पूरी रात गाय 100 गाय ढली मेरे गाँव में। तो वो गाय आती कहाँ से है? जो लोग सब ढीन देता है, कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट। दूध खा तो ढीन देता है, गाँव के आंसू गाड़ी भर भर उतारी जाता। मतलब छोड़ते सब हाँ, दूध गांव वाले ही हैं, छोड़ दूध दो, पिया और गाय छोड़ दी, गाड़ी छोड़ दी तो जाए। गलती तो ये खुद की है। वो तो खुद की है गलती, लेकिन करो का जा, हम का इंतजाम कर लेंगे, गवर्नमेंट करे इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट को। चलो और भी जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी, तुकमान सिंह। किसे जिता रहे हैं आप? जो काम करता है वो जीतता है। क्या माहौल क्या लग रहा है जो इस समय उपचुनाव हो रहा है मैनपुरी में, और बड़ा सियासी जो है इस समय गर्मी बहुत तेज हो चुकी है। हाँ, सभी राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं मैनपुरी में रोड शो करने। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, माहौल कैसा क्या बनना है इस बार, समीकरण क्या बनना है मैनपुरी में? देखिए आजकल पब्लिक जागरूक हो गई है और वो वोट वहीं करेगी जो उसके हित की बात करेगा। तो क्या लग रहा है आपको, हित की बात कौन करता है? हित की बात तो ये जो सत्ता में होते हैं वो करते हैं और कहते हैं कि मतलब हम तुमको ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, आपको ये सुविधाएं मिल, लेकिन ज़मीन पे कोई सुविधा नहीं, सिर्फ ऑन पेपर या टीवी पे वो सुविधाएं हैं, लेकिन ज़मीन पे कोई सुविधा नहीं। ज़मीन पे सुविधा नहीं है। अच्छा, क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो आपको लगता है आपके गांव में नहीं मिली हैं, मिलनी चाहिए? कुछ कमियां हैं अभी इस विकास में, जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, हमने गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया है, हमने गाँव बिजली पहुंचाई है, ये सारी चीज़ें इनको देखते हुए। हाँ भाई साहब, आप भी मैं रोड से गांव की रोड पे आए होंगे, गांव तक आपने देखे 1 लाख गड्ढा होगा, तो आपको स्वतः दिखाई दे रहा होगा कि गड्ढा मुक्त है कि गड्ढा युक्त है। तो इसके लिए आपने कहा नहीं किसी से? जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहा, जो उनके आगे पीछे लोग उनके पास जाते आते रहते, उनसे कहते हैं भैया ये रास्ता बनवा, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब ये, आपने कई बार शिकायत की है और आपकी सुनवाई नहीं की है? निवेदन किया है। अच्छा, निवेदन किया है। जी हाँ, तो शिकायत कीजिए। शिकायत निवेदन से नहीं हो रहा है। शासन सत्ता कहीं शिकायत की जाती है और सुनेगा कौन भैया? निवेदन से शायद सुन भी सकता है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं डाल दी, यानी मैनपुरी में 4 सीटें थी, 2 पे सपा रह गई, 2 पे भाजपा। तो क्या उसका फर्क इस चुनाव में कुछ पड़ने वाला है? नहीं, वो चोरी कर ली सर। चोरी कर ली? चोरी कर ली। कैसे चोरी कर ली? चोरी ये वक्का वो डिब्बा गड़बड़ कर ली है। मतलब आपका कहने का मतलब है चोरी कर ली, डिब्बा गड़बड़ कर ली। लोग कहते हैं चोरी कर ली, वो चोरी लग रही है। तो एक जगह चोरी यहाँ कर ली या पूरे प्रदेश में चोरी कर ली? तमाम ऐसी कई सीटें थी जहाँ पर पार्टी जीती। यहाँ तो थप्पड़ है बजाए तो है। फिर भी भोगांव से जीते, मैनपुरी से जीते। लोग कहते हैं तो बजाए दो यार, आलोक को तो बजाए दो यार। किसने? और यही तो कौन बजा हुआ है? नहीं तो आलोक बराबर अगर भगाया होता तो इतना वोट कहाँ से आ जाता फिर? अब वोट तो अच्छा खासा मिला। यहाँ तो निकले, सफाई निकले। अच्छा, सपा निकलेगी। चलिए, ये तमाम लोग थे यहाँ पर, उन्होंने अपना अपना मत रखा और समस्याएं भी बताई, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या नहीं है। और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की क्या इच्छा है। ये बताइए। हमारे यहाँ एक रजवा बम्बा है, बहुत बड़ी समस्या है कि ये बम्बा जो है, जो खोदना चाहिए था उससे लेबर से खोदना चाहिए था, जेसीबी खोदी है। अच्छा। और बहुत जेसीबी अंदर घुस के जो बहुत नीचे तक खोद दिया है, बम्बा की गहराई बहुत कर दी है, खेत ऊंचे पे हो गए। और अब खेतों में पानी जाएगा नहीं। अब पानी तो आया नहीं, अब जब आएगा वो पानी जो चलेगा वो बेकार। अच्छा। और नाजायज खेतों में कट जाएगा, जिससे तमाम फसल बर्बाद हो जाए। तो क्या चाहते क्या आप? ये चाहते हैं कि लेबर से इसकी हराई हुआ करे, जो बम्बा गहरा न हो, खेत ऊंचाई पे न हो।
लेवल पे बनेगा। ठीक है, चलिए। बम्बा पे हर जगह रास्ता ब्लॉक कर दिए, जेसीबी उठाती है और मिट्टी उसी के ऊपर डाल देती, ढेर से बना देती है, तो चलना दूभर है, निकल नहीं पाती ठीक है, ये इनकी समस्या थी। इस समस्या की भी सरकार को सुनवाई करनी चाहिए, ताकि किसान जो है, किसान ही इस देश का अन्नदाता है, और किसान को ही अगर परेशानी होगी तो ये समूचे देश के लिए परेशानी का सबक होगा। ठीक है, चलते हैं, कुछ और लोगों से भी मिलेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों का क्या मत है और लोगों की क्या राय।